आज का आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख मनरेगा है। आज हम मनरेगा से संबंधित मुख्य बातों को जानेंगे जो इस प्रकार हैं। पहली, मनरेगा क्या है। दूसरी, मनरेगा की प्रमुख विशेषताएं। तीसरी, मनरेगा की उपलब्धियां। चौथी, मनरेगा से संबंधित चुनौतियां। आइए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत दिहाड़ीदारों के लिए 170 करोड़ की राशि जारी कर दी है। लॉकडाउन और महामारी के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को आर्थिक परेशानी ना हो, इसको देखते हुए विभाग ने इससे पहले मनरेगा के दिहाड़ीदारों के लिए 183 करोड़ की राशि जारी की थी। चलिए जानते हैं कि मनरेगा क्या है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा के नाम में बदलाव किया गया और मनरेगा रख दिया गया। ग्रामीण भारत में श्रम की गरिमा से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत हर भारतीय परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता एवं परिवहन भत्ता का प्रावधान किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिवहन भत्ता उन श्रमिकों को दिया जाता है जो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर वास करते हैं। विदित हो कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत 150 दिवसों के रोजगार का प्रावधान है। मनरेगा एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। आज की तिथि में इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से शहरों की श्रेणी में आने वाले कुछ जिलों को छोड़कर देश के सभी जिले सम्मिलित हैं। मनरेगा के तहत मिलने वाले वेतन के निर्धारण का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास निहित है। जनवरी 2009 से केंद्र सरकार सभी राज्य हेतु अधिसूचित की गई मनरेगा मजदूरों दरों को हर वर्ष संशोधित करती है। आइए मनरेगा की प्रमुख विशेषताओं को जानते हैं। पूर्व की रोजगार गारंटी योजनाओं के ठीक उलट मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के वयस्क युवाओं को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया जाता है। प्रावधान के अनुसार मनरेगा लाभार्थियों में 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। साथ ही विकलांग एवं अकेली महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य में खेतीहर मजदूरों हेतु निर्दिष्ट मजदूरी के अनुसार ही किया जाता है। जब तक कि केंद्र सरकार मजदूरी दर को अधिसूचित नहीं करती है, यह 60 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं हो सकती। इसके प्रावधान के अनुसार आवेदन जमा करने के 15 दिनों के अंदर या जिस दिन से कार्य की मांग की जाती है, आवेदक को रोजगार दिया जाएगा। पंचायती राज संस्थानों को मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। मनरेगा में सभी कर्मचारियों हेतु बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा आदि के प्रावधान भी किए गए हैं। मनरेगा के अंतर्गत आर्थिक बोझ केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है। मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 3 क्षेत्रों पर धन का व्यय किया जाता है। वे क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी। दूसरा, आवश्यक सामग्री। तीसरा, प्रशासनिक लागत। केंद्र सरकार अकुशल श्रम की लागत का 100%, अर्धकुशल और कुशल श्रम की लागत का 75%, सामग्री की लागत का 75% तथा प्रशासनिक लागत का 6% वहन करती है। वहीं शेष लागत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। आइए मनरेगा की उपलब्धियों के बारे में एक नज़र डालते हैं। मनरेगा विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जिसने ग्रामीण श्रम में एक सकारात्मक परिवर्तन को प्रेरित किया है। आंकड़ों की माने तो कार्यक्रम के प्रारंभिक 10 सालों में कुल 3.14 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मनरेगा कार्यक्रम ने ग्रामीण गरीबी को घटाने हेतु अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है। आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा ने ग्रामीण गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक सशक्त साधन के रूप में कार्य किया है।
आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा के जरिए उत्पन्न कुल रोजगार में से 56% महिलाओं के लिए था। इस कार्यक्रम में कार्यरत व्यक्तियों के आयुवार आंकड़ों के विश्लेषण से हमें ज्ञात होता है कि वित्त वर्ष 2017-18 के पश्चात 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। मनरेगा ने आजीविका के अवसरों के सृजन के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान में भी सहायता की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनरेगा को 2015 में वर्ल्ड बैंक ने विश्व के सबसे बड़े लोक निर्माण कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी थी। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक प्रतिवेदन के अनुसार गरीब व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसे मजदूर, आदिवासी, दलित एवं छोटे सीमांत कृषकों के मध्य गरीबी कम करने में मनरेगा की बहुत ही सराहनीय भूमिका रही है। आइए मनरेगा से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा के अंतर्गत आवंटित बजट काफ़ी कम रहा है, जिसका प्रभाव मनरेगा में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन पर पड़ता है। वेतन में कमी के चलते इसका प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीणों की सख्ती पर पड़ता है और वे अपनी मांग में कमी कर देते हैं। एक आंकड़े से पता चलता है कि मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले 78% भुगतान समय पर नहीं किए जाते और 45% भुगतानों में विलंबित भुगतानों के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार मुआवजा सम्मिलित नहीं था, जो अर्जित मजदूरी का 0.05% प्रतिदिन है। आंकड़ों की माने तो वित्त वर्ष 2017-18 में अदत्त मजदूरी 11,000 करोड़ रुपए की थी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के आधार पर मनरेगा की मजदूरी दर निर्धारित न करने के चलते मजदूरी दर बहुत ही स्थिर हो गई थी। की तिथि में अधिकांश राज्यों में मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाली मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से बहुत ही कम है। यह स्थिति कमजोर वर्गों को वैकल्पिक रोजगार खोजने के लिए मजबूर कर देती है। वर्ष 2012 में कर्नाटक में मनरेगा से संबंधित एक घोटाला चर्चा में आया था, जिसमें करीब 10 लाख फर्जी मनरेगा कार्ड निर्मित किए गए थे। इसके चलते सरकार को तकरीबन 600 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। भ्रष्टाचार मनरेगा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे निपटना जरूरी है। ज़्यादातर यह देखा जाता है कि इसके अंतर्गत आवंटित धन का अधिकतर भाग मध्यस्थों के पास चला जाता है। धन्यवाद।